नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां प्रारंभ। प्रथम स्तर पर ईवीएम की जांच शुरू। सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा का हुआ आयोजन। और संचालन के अभाव में कबाड़ हो रही सिटी बसें। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोर शोर से दिखाई दे रही है, तो वहीं प्रशासन भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां प्रारंभ कर चुका है। इसके तहत राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच हैदराबाद से पहुंचे इंजीनियरों द्वारा आज से प्रारंभ कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच का यह दौर 17 दिनों तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4 जनवरी से पूर्व विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को साधने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर आयोजित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच आज से प्रारंभ कर दी गई है। 10 जून से 27 जून तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तर की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद से 9 इंजीनियरों की टीम राजनांदगांव पहुंची है। इन इंजीनियरों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के फंक्शन आदि की बारीकियों से जांच की जा रही है। जांच के बाद जिन मशीनों में त्रुटि पाई जाएगी उन्हें हैदराबाद भेज दिया जाएगा। वहीं जो मशीनें जांच में सही पाई जाएगी उन्हें विधानसभा चुनाव हेतु पोलिंग बूथों पर भेजा जाएगा। ईवीएम के प्रथम चरण की जांच को लेकर जिला उप निर्वाचन अधिकारी हेमलाल वर्मा ने बताया कि हैदराबाद से पहुंची 9 इंजीनियरों की टीम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तर की जाँच कर रही है। जाँच में यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान में कितनी मशीनें मतदान के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच का कार्य सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। इस दौरान इंजीनियर तकनीकी खामियों और मशीन की पूरी जांच परख करेंगे। मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच, जिसमें मशीनों के चलने की स्थिति को, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सही काम कर रही कि नहीं, इस बात की जांच के लिए प्रथम स्तरीय जांच हो रही है, जिसमें राजनांदगांव जिले में 10 जून से लेकर के 27 जून तक ये कार्य लगातार अवकाश के दिनों में भी ये काम होगा। प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक इसकी जांच होगी। इसके लिए ECIL हैदराबाद से 9 इंजीनियर हमारे राजनांदगांव ज़िले में आए हुए हैं और यह कार्य 10 जून से प्रारंभ हो गया है और अनवरत ये 27 जून तक चलेगा। इसके साथ ही जो प्रथम स्तरीय जांच में मशीनें ओके पाई जाएंगी उसमें FLC ओके का स्टिकर लगाया जाएगा और जो मशीनें जांच में ठीक नहीं पाई जाएंगी उनको FLC रिजेक्टेड का स्टिकर लगा करके और वापस हैदराबाद ECIL को भेज दी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी आने वाले दिनों में काफ़ी तेज होगी, तो वहीं अब ईवीएम की जांच परख के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। मतदाता सूची को लेकर जिला उप निर्वाचन अधिकारी हेमलाल वर्मा ने बताया कि ईवीएम के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं और नाम जोड़ने काटने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले युवाओं का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई है, इसके लिए भी BLO के द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे जो है वो हमारा 23 जून तक चलेगा और उसके बाद 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल पूर्ण करने वाले हैं, वे भी पहले से अपना नाम फॉर्म जमा करके जुड़वा सकते हैं। 1 अक्टूबर के बाद इसमें नाम नहीं जोड़ा जाएगा और 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उसी मतदाता सूची के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न होगा। विधानसभा चुनाव निर्बाध संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन अपनी कड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस दौरान सभी बारीकियों पर ध्यान केंद्रित कर खामियों को दूर किया जाएगा। वहीं ईवीएम की जांच परख के साथ मतदाता सूची का कार्य भी किया जा रहा है।
जिसमें मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को होगा, वहीं अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी अंतिम प्रकाशन की मतदाता सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अवधेश यादव, अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस परीक्षा में सरल सवाल पूछे जाने से अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 10 जून को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में ई एवं टी वर्ग के लिए प्रातः 7:30 से एवं द्वितीय पाली में दोपहर 12:30 बजे से ली गई है। इसके लिए राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज सहित 22 विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के एल टांडेकर ने बताया कि सहायक शिक्षक पात्रता के लिए जिले के लगभग 8,871 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन दिया था, जिसमें से कुल 7,292 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दिलाई है। वहीं 1,589 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि कुल 82% अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा दिलाई, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। सहायक शिक्षक ENT संवर्ग एवं शिक्षक ENT संवर्ग परीक्षा 2023 का आयोजन राजनांदगांव जिले के 22 केंद्रों में सुबह की पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया। इन 22 केंद्रों में कुल 8,871 परीक्षार्थियों को बैठना था। इन 8,871 में 7,292 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 1,589 परीक्षार्थी अब्सेंट रहे हैं। इस प्रकार अगर हम कहें तो कुल 42% परीक्षार्थी आज की परीक्षा में उपस्थित थे। द्वितीय पाली की परीक्षा भी जिले के 26 केंद्रों में आयोजित की जानी है। प्रथम पाली की परीक्षा सभी 22 केंद्रों में पूर्ण शांतिपूर्वक संपन्न हुई। किसी भी प्रकार की कोई समस्या या व्यवधान नहीं हुआ है। शिक्षक बनने की चाहत में परीक्षा दिलाने पहुंचे परीक्षार्थियों में गजब का उत्साह देखा गया। वहीं सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सरल सवाल पूछे जाने से परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए थे। उनका कहना है कि वे परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। 150 का क्वेश्चन आया था जिसमें माइनस मार्किंग था 1/4 और शिक्षक पात्रता हिसाब से जिस तरह से देना चाहिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया था। और जिस तरह से मैं आशा करता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी दिलाए हैं शिक्षक के लिए तो देखा जाए तो अधिक अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो बहुत ही तैयारी के इसमें ज़्यादा तैयारी भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो शिक्षक पात्रता के लिए हम परीक्षा भी लेके आए थे और जो कंटिन्यू अभी DED का जो पाठ्यक्रम चल रहा है और लगातार कई जो भी कोचिंग का माध्यम है उसके हिसाब से भी जो पढ़ तैयारी करके आए हैं वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ठीक था, बहुत बढ़िया था। अच्छा शिक्षा, हाँ, जो मतलब रेगुलर जो शिक्षक के तैयारी करते हैं शिक्षक के रूप में वो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। जिसे हम DED में शिक्षक पात्रता में दिलाते आ रहे हैं वैसी ही बेस में था। कोई अलग से प्रश्न नहीं था, एकदम सरल था और शिक्षक के लिए ही एकदम उचित था। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने व्यापक व्यवस्था किए हुए थे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नगर निगम ने एक समारोह आयोजित कर छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वर्गीय खुमान साहू की पुण्यतिथि पर उनका प्रतिमा अनावरण किया और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम में डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, महापौर हेमा देशमुख सहित लोक कलाकार उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ की समृद्ध गौरवशाली लोक संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण में अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वर्गीय खुमान साहू की पुण्यतिथि के मौके पर राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नगर निगम ने एक समारोह आयोजित कर स्वर्गीय खुमान साहू का प्रतिमा अनावरण किया और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति, लोक परंपराएं,
लोक कलाओं एवं लोक गाथाओं की एक विशिष्ट पहचान है। छत्तीसगढ़ की माटी की महक को भारत ही नहीं अपितु विदेशों में बिखेरने वाले कला साधकों में स्वर्गीय खुमान लाल साव के नाम अग्रणी हैं। स्वर्गीय खुमान साव की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख और डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला और विलुप्त हो रही छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को सहेजने पर जोर दिया। मैं लोक कलाकार स्वर्गीय खुमान लाल साव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर आज नगर निगम द्वारा मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। संगीत से जुड़े हुए, इस कला से जुड़े हुए हमारे प्रमुख लोगों में से हैं आदरणीय खुमान साव जी के पुत्र हैं दीपेश जी, और इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए और ये मूर्ति की जो मांग है और जो विशेष जिनका सहयोग रहा वो हमारे राजेश भाई जी हैं और हमारे वीरेंद्र परमार जी हैं, महेश्वर भाई जी हैं, और ये हम पूरी टीम जो लोक कलाकार हैं। वाकई कला तभी जिंदा होता है जब उसकी कला चलती है। खुमान साव जी अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बना के रखे हैं। व्यक्ति चले जाता है लेकिन उनकी कला जिंदा होती है। आज खुमान साव जी का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। लोक कला की जितनी भी तारीफ़ की जाए तो वो जब तारीफ़ की बात चलती है तो हमारे खुमान साव जी को हम याद करते हैं। आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस गोविंद राम निर्मलकर भवन में उनकी भी मूर्ति रखी है, और ये मूर्ति मेरा मानना है कि जब भी पुण्यतिथि हो और जब भी जन्मदिन आए हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें तो सही में श्रद्धांजलि होगी। हम सब आज अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि आप सब लोगों के सहयोग से मूर्ति आवरण के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, और आदरणीय खुमान लाल साव जी के नाम से इसको संगीत का नगरी भी हम लोग मानते थे, और वो खुमान लाल साव रहते हैं इस राजनांदगांव में, तो ये एक अपना पहचान बनाया। और कला के क्षेत्र में तो मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं है, तो ऐसे कलाकार, ऐसे संगीत के मूर्धन्य हमारे राजनांदगांव का एक गौरव बढ़ाया है, और पूरे संगीत जगत में, पूरा कला के क्षेत्र में अपना पहचान बनाते हुए अपने आप को हम लोग गौरव महसूस करते हैं। चल चल रे मन वो पार चल, चल चल रे मन वो पार चल, ये पार कोनो नहीं है रे, ओ पार चल, ओ पार चल, चल चल रे मन वो पार। यह अपने भीतरी रतिहा है, फिर का भरोसा न के, चल छोड़ अंजोरी रात चल, अंधियार चल, अंधियार चल, चल चल रे मन वो पार चल, चल चल रे मन वो पार। ऐसे अद्भुत व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, शरीर तो नहीं है, पर उनके बहुत सारे चीज़ें हम लोगों के बीच हम लोगों को सामर्थ्यवान बनाया है। खुमान साव का जन्म 5 सितंबर 1930 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम खुर्सीटीकुल में हुआ था। खुमान साव को लोक संस्कृति से जुड़ने का मौका पारिवारिक विरासत से मिला और महज 13 साल की उम्र में नाचा कलाकारों के साथ खड़े साज में पहली बार हारमोनियम बजाया। उन्होंने नाचा में हारमोनियम पर लोक धुनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की खुशबू बिखेरी। स्वर्गीय खुमान साव ने राजनांदगांव में ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी चलाया और म्युनिसिपल स्कूल राजनांदगांव में शिक्षकी पद पर रहते हुए संगीत निर्देशन में वहां के छात्रों ने प्रतियोगिता में परचम लहराया। चंदैनी गोंदा के प्रसिद्धि में संगीत पक्ष में स्वर्गीय खुमान साव का अहम योगदान रहा। स्वर्गीय खुमान साव नाचा के पुरोधा कहे जाने वाले दाऊ मंदरा जी महोत्सव के संचालक भी रहे थे। स्वर्गीय खुमान साव प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकार राजेश मारू, गीतकार हर्ष कुमार बिंदु, साहित्यकार वीरेंद्र बहादुर सिंह, कलाकार हिम्मत पवार, सुदेश यादव, विष्णु कश्यप, महादेव हिरवाणी, महेश्वर दास साहू, गोपी पटेल, ज्योति पटेल,
रोहित चंदेल सहित बड़ी संख्या में लोक कलाकार जुटे हुए थे। सुरेश देवराज के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कबाड़ हो रही सिटी बसें। धोखे से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, धोखे से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, स्कूल चले हम। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर
विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहत चौक, डूंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 9934545412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। जिले सहित देश प्रदेश के हालात, हर वो मुद्दा जिससे सरोकार है आपका। समस्या छोटी हो या बड़े हो हालात, हम करेंगे आपकी बात आपके साथ। देखिए संकल्प न्यूज का लाइव डिबेट शो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बीच शहरी यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 में नगर निगम को 20 सिटी बस सौंपी गई थी, लेकिन इन सिटी बसों का संचालन शहर के भीतर नहीं हो पाया, तो वहीं शहर के बाहर चंद महीनों चलकर यह बसें आज कबाड़ की स्थिति में खड़ी हुई है। राजनांदगांव शहर में लगभग 6 वर्षों से कंडम हो रही सिटी बसें आज कबाड़ की स्थिति में नए बस स्टैंड में खड़ी हुई है। 6 सितंबर 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर के लिए सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसका संचालन नगर निगम के माध्यम से शहरी यातायात सोसाइटी द्वारा किया जाना था, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई इन बसों का शहर के भीतर संचालन नहीं हो पाया। शुरुआत में टेंडर नहीं होने के चलते कुछ महीनों तक बस नहीं चल पाई थी।
तो वहीं टेंडर होने के बाद भी इसका संचालन शहर के भीतरी क्षेत्रों में नहीं हो पाया। आज आलम यह है कि शहर की यातायात के लिए मिली सिटी बसों में से 14 सिटी बसें कबाड़ की स्थिति में शहर के नए बस स्टैंड में खड़ी हुई हैं, जिसमें कई बसों के शीशे टूटने के साथ ही बस का भीतरी हिस्सा भी जर्जर होकर कूड़ादान की तरह नजर आ रहा है। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता यूके राम टेके के अनुसार 20 सिटी बसों में से महज 6 बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन वह भी राजनांदगांव शहर में नहीं बल्कि राजनांदगांव से छुरिया, खैरागढ़ और डोंडी लोहारा क्षेत्र तक चल रही है। नगर निगम को 20 सिटी बस मिली थी। अर्बन सोसाइटी डेवलप है, यहाँ पे संचालक के माध्यम से संचालन हो रहा है। ऑपरेटर्स हैं उनके। वर्तमान में 6 सिटी बसें चल रही है। छुरिया एरिया में है एक, और एक आपका डोंडी लोहारा एरिया में, दो खैरागढ़ एरिया में, ऐसे करके अपना टोटल 6 सिटी बसें चल रही हैं वर्तमान में। बाकी सिटी बसों को मरम्मत की अवस्था है, उसमें 1,90,00,000 की स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गई। लगभग कबाड़ में तब्दील हो चुकी इन 14 बसों को चलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और लाखों रुपए खर्च कर बसों को दुरुस्त करना होगा। सिटी बस योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसका लाभ शहर की जनता को नहीं मिल पाया। शहर की सड़कें चौड़ी नहीं होने की वजह से सिटी बसों को शहर में चलाना मुश्किल है। ऐसे में कंडम स्थिति में खड़ी बसों को दुरुस्त करवाना और इसका संचालन करना टेढ़ी खीर दिखाई देता है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले के अंतर्गत गंडई नगर के डेहरिया बुनकर समाज ने संत कबीरदास जयंती हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाल कर मनाई। इस दौरान कबीरदास के संदेशों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया गया। सदगुरु कबीरदास की जयंती नगर पंचायत गंडई के वार्ड नंबर 1 में डहरिया बुनकर समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष तथा बच्चों ने संत कबीर के तैल चित्र के साथ गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान पहले कबीर साहब के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वह नारों के बीच शोभा यात्रा हाई स्कूल मैदान से निकाली और गांधी चौक होते हुए वार्ड नंबर 1 कार्यक्रम स्थल पहुंची। इस दौरान कबीरदास के संदेशों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया गया, तो वहीं सत्य कबीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। जी, आज का कार्यक्रम महार डेहरिया समाज के द्वारा आयोजित है और हम लोग कबीर के अनुयायी हैं। हम लोग जुलाहा हैं, अनुसूचित जाति में हम लोग आते हैं और हम एक तरीके से हम एक हाशिए की ज़िंदगी में जी रहे हैं, पर हमारा एक जो कबीर का एक रास्ता है, कबीर का विचारधारा है कि पाहन पूजो तो हरी मिले, तो मैं पूजो पहाड़ याते तो चाकी भली पीस का है संसार। उस रास्ते के चलने वाले लोग हैं और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि गंडई पंडरिया के अंदर कबीर दास के विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाएं इस यात्रा के माध्यम से। आज और क्या इसके बाद है हमारा समाज का समागम है, फिर माखन दास साहेब दामाखेड़ा वाले द्वारा उनके मुखारबिन से प्रवचन होगा और शाम को उनके ही सानिध्य में चौका आरती संपन्न होगी। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने संत कबीर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हुए याद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल संत समाज और श्रद्धालुओं के बीच कबीर ग्रंथ का वाचन किया गया। साथ ही संतों द्वारा कबीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। ई-केवाईसी कराने उचित मूल्य के दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड धारियों को ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सर्वर डाउन होने से लोगों को आधार कार्ड अपडेट कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन दिनों राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है, जो उचित मूल्य की दुकान पहुंचकर ई-केवाईसी कराने जुटे हुए हैं।
30 जून अंतिम तिथि होने के कारण EKYC के लोगों की भीड़ होने लगी है। वहीं सर्वर डाउन होने से अपडेट कराने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन द्वारा छुईकदान में पशु चिकित्सालय विभाग के परिसर में ही आधार अपडेट कराने की व्यवस्था की गई है, लेकिन सर्वर डाउन की समस्या से लोग घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सेंटर पहुंच रहे हैं। 4 दिन हो गए आज हम लावत नहीं हुए हो गए 4 दिन। काय बोला था तो काय बोले थे बनैया नहीं बनाना भी किथे अभी जाओ आ जाओ काला हुए अपडेट करवाला आधार कार्ड तो क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत भीड़ है। कब से आए? ये 3 दिन हो गए आज। क्या बोल रहे लोग? ये लोग बोल रहा है नाम लिखवाने आएगा तो होगा, तो नाम लिखवाया तो उमर नहीं आए नाम लिखेला। कभी 3 बजे लिखता है, कभी 6 बजे। तो जाके तहसील कार्यालय में नहीं बोलना था तहसीलदार को, SDM को बोले क्या? नहीं गए थे, वहीं पहले गए था चालू रही, सब बंद हो गए वहाँ। अभी बंद हो गया? अभी क्या बोल रहे? कुछ नहीं बोल रहे? अभी बोल रहा है मन आज बंद है, नहीं हो पाएगा ऐसे की है, यहाँ से भगो ऐसे की थे। चॉइस सेंटर में सबको आना पड़ रहा है, लेकिन सर्वर चॉइस सेंटर चालू है? नहीं, ये चॉइस सेंटर है ना, और तहसील में भी तहसील वाला बंद कर दिया है कुछ दिनों पहले से। लेकिन एक चॉइस सेंटर छुईखदान में होने के कारण यहाँ भीड़ और सर्वर डाउन भी हो रहा है, इसलिए तहसील कार्यालय का चॉइस सेंटर जल्द से जल्द खोला जाए। तो गए शिकायत किए जाके बोले कुछ? अब गया था बीच में। किनके पास गए थे? ये चॉइस सेंटर में गया था, तो उन लोगों ने बता दिया यहाँ बंद हो गया है, ऐसे बोल के सभी लोग आ रहे हैं। तो एक चॉइस सेंटर होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है आम जनता को। ये राशन कार्ड से क्या कराना है इसको? राशन कार्ड से शासन द्वारा आधार को लिंक करवाया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए KYC की अनिवार्यता के चलते लोगों में आधार कार्ड अपडेट कराने की होड़ मची हुई है। वहीं त्रुटि सुधार के लिए भी लोग सेंटर पहुंच रहे हैं। तहसील कार्यालय में स्थित लोक सेवा केंद्र में आधार अपडेट कराने की प्रक्रिया बंद होने की वजह से वर्तमान में एक ही सेंटर संचालित है, जहां पर आधार अपडेट कराने लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी है। जून माह की गर्मी, सर्वर डाउन आदि कई समस्याओं से आधार अपडेट कराने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में तहसीलदार श्रीमती मोक्षदा देवांगन ने बताया कि यहाँ तहसील में लोक सेवा केंद्र कुछ तकनीकी त्रुटियों की वजह से अभी बंद है, जल्द ही 1-2 दिन में प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो लोक सेवा केंद्र में आधार अपडेशन का काम चल रहा था वो टेक्निकल एरर की वजह से बंद है, जिसमें सुधार कार्य करने के लिए जो लोक सेवा केंद्र के जो ऑपरेटर हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया है। जैसे ही उनका आधार सीडिंग वाला जो टेक्निकल एरर क्लियर हो जाएगा, वहाँ भी अपडेशन का कार्य संचालित हो जाएगा। ये पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी करा सकते हैं क्या? पोस्ट ऑफिस से अपने को थोड़ा संपर्क करना पड़ेगा, उनके द्वारा क्या व्यवस्था है, उसके बाद फिर हम उसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। जी, ये 30 जून तक समय दिया गया बस केवल? मैं अभी कोशिश करूँगी टेलीफोनिक उनसे संपर्क करने की, नहीं हो पाएगा तो हम कार्यालय समय से बात करेंगे। बहरहाल सस्ते राशन की चाहत में राशन कार्डधारी अपने राशन कार्ड का EKYC कराने जुटे हुए हैं। वहीं सर्वर डाउन के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। आज की खबर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।